गुड आफ्टरनून ऑल माय फ्रेंड। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि पीएस एकेडमी पर मैं आपका प्रदीप सर आपके लिए डेली कंटिन्यू वीडियो अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, आज मैं एक नया वीडियो क्लिप के माध्यम से आपको उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आर ओ 2017 प्री, इसका मैंने जीएस का पूरा लाइव में जीएस वाला पेपर पूरा समझा दिया है, कैसे कहाँ से कैसे क्वेश्चन आएंगे। अब दूसरा पेपर जो होता है इसमें 60 क्वेश्चन आते हैं और 1 घंटे का पेपर होता है। 140 नंबर जीएस का रहता है और हिंदी भी उसमें सिलेक्शन में भरपूर जोर देती है। और जो हिंदी है वो 60 नंबर की है। ठीक है, तो इसमें 200 क्वेश्चन रहेंगे। दोनों क्वेश्चन पेपरों को मिला के मेरिट बनती है। आप सब लोग बस कंटिन्यू बात करते रहें, आप लोगों को कंटिन्यू मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, स्वास्थ्य भी खराब है बट फिर भी मैंने प्रण किया है, पूरा करना है। वीडियो अपलोड हर हर चैप्टर से होना चाहिए। अभी जो पेपर हुए थे उन्हीं के पेपर चल रहे हैं, तो उनका सॉल्यूशन बताएंगे, इससे ट्रेंड पता चलेगा किस प्रकार क्वेश्चन आएगा। और आरो यारो 11 फरवरी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो बात कर लेते हैं हम लोग आज हिंदी के पेपर की। स्वास्थ्य खराब है बट ड्यूटी से आने के बाद तुरंत आप लोगों के लिए वीडियो क्लिप रेडी कर रहे हैं। आज ऑनलाइन क्लास नहीं चल पाएगी टेक्निकल इशू की वजह से, तो ऑफलाइन आज अपलोड कर रहे हैं। और कोशिश मेरी यही रहेगी कि पर डे शाम को दिन में 1 से 2 वीडियो अपलोड होंगे। आप लोग देखिएगा 4 बजे के बाद जो भी वीडियो अपलोड होंगे 4 बजे के बाद ही हो पाते हैं। ठीक है, 5 बजे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें क्या है, विलोम शब्द है। क्या है विलोम शब्द? तो निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है निषिद्ध। निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द क्या होगा? अब आप लोग ये ऑप्शन सिद्ध है, अनिषिद्ध है, घृणित है। निषिद्ध का जो विलोम होगा वो विहित होगा। क्या होगा? विहित होगा। अब कैसे होगा इसका डिटेल जान लेते हैं कि निषिद्ध के लिए सर्वदा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द विहित होता है। क्या होता है? विहित होता है। विहित होता है, जबकि सिद्ध का विलोम, जबकि सिद्ध का निषिद्ध का सिद्ध नहीं होगा, निषिद्ध का विहित। जबकि अब डिटेल बताया गया है कि जो सिद्ध का विलोम होगा वो असिद्ध होगा। अगर यहाँ पे निषिद्ध ना होकर असिद्ध होता तब इसमें सिद्ध होता है। निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम हो जाएगा। शुष्क का विलोम हो जाएगा सीधा सीधा आर्द्र हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि शुष्क का उपयुक्त विपरीतार्थक आर्द्र होता है। क्या होता है? आर्द्र होता है। शुष्क का विपरीतार्थक आर्द्र होता है, जबकि शिष्ट, जो डी ऑप्शन है, शिष्ट का विलोम अशिष्ट होता है। इसका क्या होगा? शिष्ट का विलोम शब्द अशिष्ट होगा। ठीक है, शीत का जो शीत है, शीत का उष्ण हो जाएगा, बट शुष्क का आर्द्र ही होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। स्थूल का विलोम नहीं है। स्थूल के क्या विलोम है? 3 विलोम इसमें ऑप्शन में दिए हैं। देखो ए ऑप्शन सूक्ष्म, स्थूल का सूक्ष्म ही होगा, तन्वी होगा, दुर्बल होगा, बट शाश्वत नहीं होगा। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दिए गए शब्दों में शाश्वत शब्द स्थूल का विलोम नहीं है, जबकि क्षणिक का विलोम है। जो शाश्वत है वो काय का विलोम शब्द है? क्षणिक का। सूक्ष्म, तन्वी और एवं दुर्बल स्थूल के विलोम है। अब पृथक का सही विलोम है। पृथक का सही विलोम हो जाएगा, पृथक पृथक रहते हैं, कोई भी कण पृथक पृथक डले रहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको संयुक्त कर देते हैं। क्या कर देंगे? संयुक्त कर देंगे। पृथक का उपयुक्त विलोम शब्द संयुक्त होता है, जबकि एकत्र, जैसे कोई भी चीज एकत्र कर ली है तो उसको फैला देंगे। क्या कर देंगे? विकीर्ण, विकीर्ण कर देंगे। निम्नलिखित में एक शब्द का उपयोग, एक शब्द उपयोग का विलोम है। ठीक है, उपयोग का क्या हो जाएगा? डायरेक्ट अनुप्रयोग हो जाएगा। कोई उपयोग का अनुप्रयोग, उपयोग का उपयोग विविधार्थक शब्द अनुप्रयोग है। क्या है इसमें? जो 10 क्वेश्चन रहते हैं वो विलोम शब्द के आते हैं और वो
हाई लेवल क्वालिटी के आते हैं, आप लोगों को लगेंगे कि ये बहुत सिंपल है, बट उसमें ही आंसर छुपा रहता है, बहुत माइनर इसमें रहता है, गलती होने का ज़्यादा चांस रहता है। अगर आपने माइनर सी मिस्टेक की तो आप लोग बाहर हो जाएंगे परीक्षा से, ठीक है। इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है एक, विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है। देखो, दक्षिण का वाम, ठीक है, विधि का निषेध, ये सही है। बर्बर का शब्द, उद्धम का निरुद्धम नहीं होगा, उद्धम का जो होगा, उद्धम का होगा, उद्धम का आलस्य होगा, ठीक है, सोचा भी नहीं था, ये हम लोग कर लेंगे। निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। अब एक क्वेश्चन दिया रहेगा शुद्ध युग्म, आप लोगों से पूछा जाएगा कि कौन सा शुद्ध है, उसमें पूछा था कौन सा अशुद्ध है, इसमें पूछा कौन सा शुद्ध है। तो जो अल्पज्ञ का विलोम शब्द होगा वो बहुज्ञ होगा। 3-4 टाइप में विलोम शब्द पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। संयुक्त का समय, अब इसमें सब डिटेल में व्याख्या देख लेते हैं। जो अल्पज्ञ है, अल्पज्ञ है, अल्पज्ञ का क्या हो जाएगा, बहुज्ञ हो जाएगा। संयुक्त का क्या हो जाएगा, असंयुक्त हो जाएगा। अग्र का विग्रह, ये आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट करते जाइएगा। यही सारा कलेक्शन का एक रजिस्टर बनाना पड़ेगा, तभी उसका क्या नाम, ये सब पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप लोग हिंदी की बेस्ट पढ़ना चाहते हैं तो एक दैनिक जागरण भी निकालते हैं, और परीक्षा मंथन, घटना चक्र प्रकाशन का भी पूर्वालोकन आता है हिंदी का, वो भी आप लोग देख सकते हैं। उसमें क्या है, हर चैप्टर बाई चैप्टर कई सारे 200-300 वर्ड पहले दिए रहेंगे, उसके बाद अभिज्ञ का क्या हो जाएगा, अनभिज्ञ हो जाएगा। इसमें क्लिष्ट हिंदी आती है बहुत, लग रहा है इंग्लिश की जैसे डिक्शनरी आती है वैसे हिंदी की लेना पड़ेगी क्या। विलोमार्थक दृष्टि से ये एवं अशुद्ध है, ठीक है, अशुद्ध। अब अशुद्ध की पूछ लिया इसमें, कौन सा युग्म अशुद्ध है, सचल। सचल का, जैसे जो चल है, चल का जो विलोम शब्द होगा वो अचल होगा, ना कि सचल होगा। तो ठीक है, मौलिक का तो अनुदित होगा, निरपेक्ष का सापेक्ष होगा, अगर कोई चीज बंधन में है तो मोक्ष मोक्ष होगा, क्योंकि इसमें उल्टा पूछा जाता है। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है, सही युग्म है क्या है, जारस। ये इस पे स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन ज्यादा बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। जारस का क्या हो जाएगा, औरस। और इसका क्या हो जाएगा, अ, अपकर्ष का विलोम उत्कर्ष होगा, ना कि, देखो कितनी माइनर प्रॉब्लम है। अब आप लोग समझेंगे कि अपकर्ष का विलोम उपकर्ष हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। अपकर्ष का विलोम क्या हो जाएगा, उपकर्ष नहीं होगा, अपकर्ष उत्कर्ष होगा। क्या होगा, उत्कर्ष होगा। अगर यहाँ पे उत्कर्ष हो, आग्रह का विग्रह, आग्रह का विग्रह नहीं होगा, यहाँ पे आग्रह का क्या होगा, दुराग्रह होगा। और विसर्जन, कहाँ है विसर्जन, हाँ, विसर्जन का क्या होता है, जब कोई भी चीज, जैसे रामायण होती है तो सुनो वीर हनुमान जो जन आए से आए हो, वहीं को कहो विश्राम। जब विसर्जन होता है, जैसे माता रानी विसर्जन। और एक आवाहन होता है, जब कोई भी पूजन करते हैं, कुछ भी करते हैं, सभी देवताओं को बुलाते हैं, आवाहन करते हैं, विसर्जन आवाहन, ठीक है। उत्सर्जन तो नैसे कैसे क्रियाएं हैं, ठीक है। तो उत्सर्जन ये सब बायोलॉजी की भाषा के वर्ड दिए गए हैं। सर्जन, मूत्र उत्सर्जन, ये सब यूरिन। अब निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है, ठीक है। सही युग्म है क्या है, सही युग्म आदि का निरद। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इप्सित, इप्सित का अभिप्सित, जबकि इसका क्या होगा, डिटेल दे। इप्सित का जो हो जाएगा अनिप्सित होता अगर तो सही होता, ठीक है। अमित का जो हो जाएगा समित नहीं होगा, अमित का क्या होगा, परमित होगा। हया का बेहया होगा। देखिए कितने क्लिष्ट है, आप लोग सोच रहे हैं, फिर भी इतने धुरंधर महान छात्र हैं जो घोर के पी रहे हैं कंटिन्यू, 6-6 महीने से, 5-5 6-6 ईयर से कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसी आ रही। उनका आपको मैं बता दूं, इलाहाबाद में ऐसे ऐसे एस्पिरेंट हैं कि जो 60 में 55 क्वेश्चन तक कराते हैं, क्योंकि आर ओ में हिंदी का ही पूरा कमाल है। मेंस में भी हिंदी बहुत ज्यादा रोल अदा करती है, और प्री में भी। अगर आपके 45 से 50 क्वेश्चन तो होने ही चाहिए, तभी हो पाएगा। और 4-5 पोर्शन रहते हैं, देख रहे हो ना हिंदी, पता है कितना पढ़ना पड़ेगा। हाँ।
और जो भी वीडियो देखते हैं, अगर किसी ने आर फार्म डाला है तो वो वहाँ पे अपना नाम और अपना नंबर, उसका क्या नाम, उसमें कर देंगे मैसेज में। तो मैं एक काम करूंगा कि उन सब लोगों का एक ग्रुप बनाऊंगा व्हाट्सएप पे, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा या टेलीग्राम पे आप लोगों को सामग्री प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। ओके, चलिए, तो ये 10 क्वेश्चन थे, हम लोगों ने 10 मिनट में कवर किए। ठीक है, अब नेक्स्ट पोर्शन थोड़ी स्पीड से कवर करेंगे। चलिए, अब 11वां क्वेश्चन जो है वो पर्यायवाची है। क्या है? पर्यायवाची है। 11वां क्वेश्चन है जो पर्यायवाची सेशन है। अब स्पीड पकड़ते हैं थोड़ी, क्योंकि बिसेक बिसेक किस शब्द का पर्यायवाची है? बिसेक किस शब्द का पर्यायवाची है? बाण का। इसमें ऐसे पर्यायवाची नहीं आते हैं कि अग्नि का पूछ लिया, वायु का पूछ लिया, कमल का पूछ लिया, पूछेंगे बट उसमें क्लिष्ट प्रकार के पूछे जाते हैं। ठीक है, बिसेक शब्द बाण का पर्यायवाची है। बिसेक शब्द किसका पर्यायवाची है? बिसेक शब्द बाण का पर्यायवाची है। बाण के अन्य पर्यायवाची, अन्य पर्यायवाची कौन है? तीर, सर और सहायक। ठीक है, तरु माने ये वृक्ष वगैरह होता है, सरोवर तालाब का है। ठीक है, और बुध वो है दिन वगैरह। बुध ग्रह निम्नलिखित में से खर, खर खर मीन्स क्या होता है? गधा। ठीक है, खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो, क्या नहीं पूछा है, क्या पूछा है इसमें? नहीं, ज्यादा ध्यान दिया करो। देखो, खर माने दुष्ट भी होता है, पर्यायवाची नहीं, सॉरी, खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? गधा नहीं है, तेज नहीं है, तिनका नहीं। खर means खल, खर को खल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खल बोलते हैं। यहाँ पे खल लिखा हुआ है। गधा, तिनका और तेज तीनों शब्द खर के पर्यायवाची हैं। गधा, तिनका और तेज तीनों शब्द किसके पर्यायवाची हैं? खर के। किसके पर्यायवाची हैं? खर के। बट इसमें कौन सा पर्यायवाची नहीं है? दुष्ट। दुष्ट को खल बोलते हैं। ठीक है, खल वो वाली खल नहीं, खरी वाली खल। दुष्ट को खल बोलते हैं। कौन सा? घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। अब आप लोगों को पता होगा, बाजी है, तुरंग है। शार्दुल किसका होता है? शार्दुल सिंह का होता है। ठीक है, शेर का। बाजी है, तुरंग है, अश्व, घोटक आदि घोड़ा के पर्यायवाची, जबकि शार्दुल शेर का है। टीका शब्द का पर्यायवाची है। टीका आप लोगों ने देखा होगा, जो पंडित लोग रहते हैं संस्कृत में, उसमें रहता है टीका मतलब व्याख्या। ठीक है, व्याख्या, टीका सहित व्याख्या। और क्या क्या वर्ड हो सकते हैं इसमें? व्याख्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, भंसारण, प्रवृत्ति और टीका के प्रयोग। जबकि आलेख, टेकुआ और तकली तीनों असंगत हैं। निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, कूलकंसा, कूलकंसा एक नदी का पर्यायवाची है। कूलकंसा प्रॉपर नदी बोलते हैं। जबकि हंससुता, अर्कजा और कृष्णा, हंससुता, अर्कजा और कृष्णा तीनों यमुना की पर्यायवाची शब्द हैं। जबकि कूल कंसा शब्द यमुना का पर्यायवाची नहीं है, नदी का पर्यायवाची है। अब जैसे ये सब हॉट क्वेश्चन है, सब इसमें स्टार लगा ले, जिसमें हम बोला सब करते जाएंगे, स्टार लगाते जाइए आप लोग। ठीक है, निम्नलिखित में मीन का समानार्थी है। मीन, झस, झस माने क्या होता है? मछली होती है मीन। मीन का समानार्थी सब जब्द है। जबकि सिलीमुख, भौरा, अली माने भौरा, षटपद, मिलेंद्र, भ्रमर माने भौरा, चंचरीक, मधुकर, मधु भौरा की पर्यायवाची कितने हैं? देखो, जब आप लोग कंटिन्यू तैयारी करेंगे, ठीक है, तब आप लोगों को, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने सन 2013 से कंटिन्यू आर ओ दे रहे हैं। ठीक है, आप सब लोगों को साथ रहा तो इस बार भी देंगे अच्छे से। तो सन 2013 से दे रहे हैं। 2017 से इसमें माइनस मार्किंग स्टार्ट हुई थी, इसके पहले माइनस मार्किंग नहीं थी। ठीक है, पहले ऐसे ही किया जाता था पूरा। 1/3 माइनस मार्किंग आ गई। तो मीन का समानार्थी झस है, जैसे मीन मछली भी होता है। ठीक है, सिलीमुख, अली, षटपद, मिलिंद, भ्रमर, चंचलिक, मधुकर, पंदो। जब आप लोग ज्यादा पढ़ाई का, ये रूल है कि जितना आप पढ़ाई करेंगे, जितने उसमें गहराई में जाएंगे, उतनी आपको टेंशन होगी और आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे। ठीक है, जितनी टेंशन बढ़ती जाएगी। देखो, तरक्कियों का दौर उसी का चल गया जो बन के, तरक्कियों का दौर
उसी का चल गया जो बना के रास्ता भीड़ से आगे निकल गया। 10 लाख की भीड़ है भैया। ठीक है, देखो मेरा काम है पढ़ाना, आप लोग पढ़ते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपका 1 से 2 क्वेश्चन ही अगर इसमें में मिल जाता है तो इसमें बहुत बड़ा, आप लोग एक क्वेश्चन पे 1-1 लाख लोग, 50-50 हजार लोग बाहर हो जाएंगे। ठीक है, मैं सब बता दूं, भीड़ सिर्फ देखने लायक है, देख लेना कि जो 200 में ये मान के चलिए 50-60 क्वेश्चन जीएस का कर पाएंगे अधिकतम काट पीट के, और 40-45 क्वेश्चन इसका हिंदी का, बस भीड़ यहाँ से खत्म। निम्नलिखित में केतु का पर्याय नहीं है। केतु किसका पर्याय नहीं है? झंडा का है, पताका का है, निशान ग्रह का नहीं है। किसका नहीं है? ग्रह का। अब झंडा, पताका, निशान, केतक, ध्वज आदि केतु के पर्यायवाची शब्द हैं। ग्रह केतु का पर्याय नहीं है। तलवार, तलवार क्या हो जाएगा? तलवार करवाल बोलते हैं इसको। आप लोग क्या है, अगर इससे जुड़े नहीं है तो आप लोगों को अजीब सा लग रहा होगा, बट जो इसमें पढ़ा होगा, कंटिन्यू दे रहा होगा, वो समझ रहा होगा कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, एकदम हाई लेवल की पढ़ाई चल रही है। उसके बाद छोटे छोटे भी वीडियो आएंगे, जीडी का भी बैच चलेगा एसएससी, बट अभी आरू यारू देखना है। खड़ग, असी, कृपाण, तेज, करवाल और शमशीर, देखो इसके इतने पर्यायवाची होते हैं। खड़ग भी होता है, असी भी होता है, कृपाण, तेज, करवाल और शमशीर आदि तलवार के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में कामदेव का पर्यायवाची, कामदेव का हो जाएगा मार, बिडोजा, ये सब बता रहे हैं। ठीक है, अनंग, कंदर्प, मनमथ, मदन, अधीर, रतिपति और मार कामदेव के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं? कामदेव। जो बिडोजा बोला जाता है वो इंद्र को बोला जाता है। पिसून, पिसून कौवा को। अस्म, अस्म किसको? पत्थर। ये हम सब बोला करते जा रहे हैं, ये समझ लीजिए, बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। धनंजय, धनंजय किसको बोलते हैं? अर्जुन को बोलते हैं धनंजय। ठीक है, गुड़ाकेश भी बोलते हैं। पार्थ, हे पार्थ, कौनते, गुड़ाकेश, गांडीधर धनंजय की पर्यायवाची हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? कौन सा शब्द अशुद्ध है? आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, पूरे क्वेश्चन कराना है। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अब देखना, माइनर प्रॉब्लम होगी इसमें। कौन सा शब्द? निरापराध। अगर यहाँ पे, अगर यहाँ पे क्या होता, अगर इस पे रा बड़ा नहीं होता तो ये सही हो जाए, निरपराध सही होता है। ठीक है, जबकि पुष्पांजलि एकदम सही है, भास्कर सूर है। ठीक है, उज्जवल, हाँ उज्जवल सीईटी में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। जो उज्जवल है उसमें क्या होता है कि एक आधा जा होता है, एक पूरा जा होता है। ठीक है, हम लोग क्या है, एक ही जा करके खत्म कर दें, उसका आधा जा पे ध्यान नहीं देते। निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी का शब्द बताइए। अशुद्ध वर्तनी का मिथिलेश कुमारी। ठीक है, अब इसमें क्या है कि डा में गा छुपा रहता है, वाग्मय बोलते हैं इसको, संधि विच्छेद होगा जब। उत्कर्ष, उत्कर्ष, ठीक है, उत्कर्ष और बेमनस। अब देखते हैं इसका डिटेल में कि प्रश्नगत विकल्पों में लिखित मिथिलेश कुमारी अशुद्ध वर्तनी सही, जबकि अब देखना कितनी माइनर प्रॉब्लम होगी। मिथिलेश कुमारी, इसमें जो था है उसमें छोटी की मात्रा होगी, मिथिलेश होता है ना कि मिथिलेश। निम्नलिखित में एक शब्द अशुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है? नौकरी। क्यों अशुद्ध है? क्योंकि इसमें क्या मात्रा लगना चाहिए? इसमें मात्रा लगना चाहिए 2। ठीक है, नौकरी नहीं होता, नौकरी होता बार हमेशा। दैहिक सही है, पूर्ण सही है, पौरुष। अरे बड़े खतरनाक खतरनाक रू रू में डिफरेंस हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे हम, मैं तो सही करके आया था, बट जाने कैसे आए उन्हें दे दिया। अब इसमें दिया है कि इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द बताइए। अशुद्ध वर्तनी का शब्द ये आयु ने हटा दिया है, क्योंकि हिरण्यकश्यप, इस पे काफी वो हुआ था कि अच्छा क्वेश्चन है। जो देखो, चरमोत्कर्ष, बागमय दोनों शुद्ध वर्तनी वाले शब्द, चरमोत्कर्ष और बागमय। ठीक है, जबकि पुनरुत्थान शब्द अशुद्ध है। ठीक है, इसमें पुनरुत्थान, इसमें बड़ा रू है, इसमें पुनरुत्थान शब्द अशुद्ध है, जबकि शुद्ध रूप पुनरुत्थान। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है शुद्ध लिखा हुआ है। जबकि हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकशिपु, किंतु आयोग ने इसे मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। कशिपु,
यहाँ सी है तो यहाँ पे छोटी की मात्रा होगी। ठीक है, हिरण्यकश्यप। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है प्रतिदर्श, इसका क्या है, रचयिता होगा। अब देख लेते हैं डिटेल में आगे, तीसरे पेज पे जाते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। क्या व्याख्या देखो, देखो प्रतिदर्श शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। क्या है प्रतिदर्श, क्या है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। प्रतिदर्श शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ठीक है, जबकि आहार रचयिता, आहार का क्या होगा, इसमें छोटा है इसमें बड़ा होगा। रचयिता में क्या होता है, ई की जगह या होगा और ता रचयिता। और दिष्टा, दिष्टा में क्या हो जाएगा कि वो पृथ्वी वाली रेफ न रख के रा वाली रेफ लगेगी, दिष्टा। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। देखो ऑप्शन, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, अशुद्ध बताना है। इस कार में बहुत विलम्ब हो गया, रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, एक गुलाब की माला खरीद लेना। कभी भी एक गुलाब की माला नहीं खरीदी जाती है, गुलाब की माला खरीदी जाती है सीधी। एक गुलाब की थोड़ी माला बनती है। प्रश्न में लिखित एक गुलाब की माला खरीद लेना अशुद्ध है, क्योंकि इसमें एक गुलाब की माला के स्थान पर गुलाब की एक माला, गुलाब की एक माला, उसमें सारे गुलाब आ जाएंगे, एक गुलाब की थोड़ी माला होता है। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। क्या है, एक वाक्य अशुद्ध है, वो हम लोगों को बताना है। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। इस बात का स्पष्टीकरण करना, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। प्याज तीखा होता है। क्या होता है, प्याज तीखा होता है। सही बात। आप इतनी देर में क्यों आए। प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपए मिले। कितने रुपए मिले, 2 रुपए मिले। स्पष्टीकरण दिया गया है, शेष वाक्य शुद्ध है, तो ये गलत है बस। इसमें क्या है कि करना का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है, इसके बाद का स्पष्टीकरण आवश्यक है। करना हटा देंगे तो वाक्य सही हो जाएगा। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य, देखो सबसे पहले क्या आए थे, 10 क्वेश्चन विलोम शब्द के आए थे, 10 पर्यायवाची के आए थे, 10 उसका क्या नाम शुद्ध अशुद्ध वाक्य के। उसमें से 5 शुद्ध वर्तनी वाले भी आते हैं और 5 वो आते हैं। ठीक है, अब शुद्ध अशुद्ध वाक्य देख लीजिए। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, शुद्ध वाक्य। निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, शुद्ध है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, ये सब गलत वाक्य है। अब इसमें बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, उसे पैतृक संपत्ति। निम्नलिखित में प्रश्न में उल्लेखित वाक्यांश बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। क्या दिया, मुक्त हस्त दान दिया के अतिरिक्त शेष सभी अशुद्ध हैं, क्योंकि जो इसमें आधीन लिखा, आधीन की जगह पे क्या होना चाहिए, अधीन, यानी छोटा होना चाहिए। निरपराधी, निरपराधी के स्थान पर निरपराध, निरपराध को कभी दंड नहीं मिलना चाहिए। पैतृक के स्थान पर क्या होना चाहिए, पैतृक होना चाहिए, इसमें आदता होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, वह अनेकों मामलों में गवाह था। ठीक है, तो ये वाले भी क्वेश्चन मोस्ट कर लीजिए, वह अनेकों मामलों में भी गवाह था। अब इसमें क्या है, अशुद्ध देखना है। और अनेकों, अनेकों की जगह अनेक होता अगर, तो क्या हो जाता है, यही सही हो जाता है। अनेकों की जगह बस अनेक कट के अनेक हो जाएगा। नूपुर, देख ला नूपुर कितनी स्टाइल में लिखा है कि नू बड़ा है पू छोटा है। नूपुर की ध्वनि मनमोहक है, आपकी मनोकामना पूरी हो मनीषी गण मेरी बात। अगर देखो कितनी क्रिटिकल कंडीशन में क्वेश्चन आए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, तो शुद्ध वाक्य इसमें है, सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। ये बात बिल्कुल 100% सही है। दिए गए निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, निरपराध व्यक्ति को दंड, निरपराध, इसमें निरपराध व्यक्ति को दंड, निरपराध को दंड क्यों मिला। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कुछ पता चल रहा है कहाँ पे गलती, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, लिपि में गलती है, इसमें बड़ी पी है इसमें छोटी पी है। अत्याधिक की जगह अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता। तो ये हम लोगों के आधे क्वेश्चन हो गए हैं। अब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, अपने सहारे पर रहने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, स्वावलंबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वावलंबी, स्वावलंबी बोलते हैं। ठीक है, ये और उसी से सटे हुए सब क्वेश्चन देते हैं वो आंसर में लगा, आत्म में भरी बलिष्ठ आत्मविश्वासी
अप्रमेय। ठीक है, अप्रमेय का मतलब होता है प्रमेय जो होती है वो सिद्ध हो जाती है, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे अप्रमेय बोलते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके अप्रमेय। ठीक है। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा जो होती है वो जिगीषु कहलाती है। क्या कहलाती है? जिगीषु। विजित माने तो विजेता होता है, बाकी किसी से विजय प्राप्त करने की इच्छा वाला जिगीषु कहलाता है। और जो किसी चीज को जानने की इच्छा रखता है बहुत ज्यादा, ठीक है, उसे जिज्ञासु कहते हैं। और विजित, कोई भी विजित नहीं करते हैं। जो स्त्री सूर भी ना देख सके, ये सब स्टार लगा लीजिए क्वेश्चन, उसको बोलते हैं असूर पश्चिम, असूर में पश्या। ठीक है। उसके बाद कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द है। जो संविदा पे नौकरी होती है उसमें एक खास शर्त रहती है, भैया हम 7,000 रुपया देंगे और आप लोग बॉन्ड भरिए और आप लोगों को ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, एक कंडीशन। और हम आपको 11 महीने में या इतनी साल तक हम आपको अनुबंध पे रख रहे हैं। ठीक है, आप साइन करिए कि हाँ रहना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। जब चाहे आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है। संविदा। अब कुछ लोग लगा देंगे ठेकेदारी अलग होती है, बेलदारी जो मजदूरी वगैरह करते हैं उसको बेलदारी बोलते हैं। ठीक है। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, मतलब कोई आशा नहीं थी, अप्रत्याशित। जैसे चुनाव में कोई चुनाव लड़ा, उसकी कोई आशा नहीं थी, अप्रत्याशित रिजल्ट आने के चांस है। कुछ आशा होती तो जल्दी पता चल जाता कि कौन जीत रहा कौन हार रहा। बहुत ही मस्त सीरीज है, आप लोग थोड़ी इस पे गौर करिएगा। बहुत ही। एक मिनट, चलिए हटिए। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि राज द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश। कौन सा आदेश? आधिकारिक आदेश। हम लोग नहीं बोलते हैं कि अध्यादेश, उसका क्या नाम, लाई सरकार इसके लिए उसके लिए, तब जो अध्यादेश बोलते हैं। ठीक है। निकाला गया अध्यादेश। वह स्त्री जिसका पति परदेश यानी विदेश में गया हो उसको बोलते हैं प्रोषित पत्रिका। क्या बोलते हैं? प्रोसेस पत्रिका। आप लोग देखिएगा वीडियो, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। पहले उसके क्या नाम ये करो पीडीएफ वगैरह, लेकिन आप लोगों को फिर भी कंटिन्यू प्रोवाइड। वह स्त्री जिसका पति परदेश विदेश में गया हो, कहाँ गया हो? विदेश में गया हो। ये एक शब्द प्रोषित पत्रिका प्रयुक्त होता है, जबकि आगत पत्रिका का अर्थ होता है जिसका पति परदेश से आया हो। पैर से सिर तक, अपाद मस्तिष्क। मस्तिष्क क्या बोलते हैं? आवश्यक नक अलग चीज हो जाती है, पाद मस्तिष्क। ठीक है। हर चीज का अपना अपना एक जुनून है सबका, अपनी अपनी रुचि है किसको किस फील्ड में जाना है। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला क्या बोलते हैं? उसको दुराग्रही बोलते हैं। अब इसमें 10 क्वेश्चन तद्भव तत्सम के आते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से तत्सम, इसकी मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ तद्भव तत्सम की। जो भी शब्द संस्कृत से होते हैं, मतलब क्लिष्ट वर्ड होंगे, संस्कृत की टाइप के होंगे, वो तत्सम से होंगे। जैसे छतरी वाला छा हो गया, ठीक है, और सेंटी वाला सा हो गया, ये सब ज्यादा होते हैं। जैसे तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है, देखो इधर ही आ गया, ये लिखा 60 का, सा से स्टार्ट हुआ। उस 60 का तद्भव रूप क्या होगा? साड़ी होगा। ठीक है। रस्सी तद्भव है। और एक चीज और, अगर आप इन क्वेश्चनों को करते समय या तो ये समझ जाए आप लोग कि इसका अर्थ ये होता है तो और जल्दी बनेगा। जैसे आप लोगों को पता होगा कि साड़ी भी होता है और साठ का भी होता है। अब रस्सी का तत्सम क्या हो जाएगा? रश्मि हो जाएगा। रैन का रजनी हो जाएगा। और सरसों का सरपस हो जाएगा। बारात का तत्सम होगा बर यात्रा। क्या हो जाएगा? बर यात्रा। चलिए, मोती का तत्सम हो जाएगा मौत्रिक। क्या हो जाएगा? मौत्रिक हो जाएगा। और मिट्टी का तत्सम, मिट्टी, मिट्टी का तत्सम हो जाएगा, मिट्टी का तत्सम हो जाएगा मृत्तिका। ठीक है।
मृदा भी लिखा रहता है मिट्टी। मेरे तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द हो जाएगा ओझा। ओझा को एक डिनोट करेंगे, मेरा एक दोस्त था ओझा, उन पंडितों को बोला जाता है जो झाड़ फूंक वालों को ओझा शब्द से डिनोट करते हैं। जबकि इसका तद्भव शब्द है ओझा का। ओझा क्या है? तद्भव शब्द है इसका। अगर अगर ओझा की तत्सम शब्द की बात करें तो उपाध्याय पंडित जी होता है। एक शब्द तत्सम है सरीसृप। सरीसृप क्या हो जाए? सरीसृप यानी जो रेंग के चलते हैं, सरीसृप। इसमें आप लोग जब बायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें कोर्डेटा, नॉन के डेटा, सरीसृप, मत्स्य, ये सब आता है, ठीक है। सरीसृप तत्सम शब्द है, जबकि सपूत, सांकल और मान तत्सम शब्द है। तद्भव शब्द है घर। ज्योत्सना, हाँ, जैसे ही उज्ज्वल होता है ऐसे ज्योत्सना शुद्ध शुद्ध, वो शुद्ध शुद्ध वर्तनी में ज्योत्सना पूछ लिया जाता है, क्योंकि इसमें आधा ता भी होता है आधा सा भी होता है। ऐसे उज्ज्वल में दोनों ता होते हैं, जा होते हैं, इसमें ता सा ज्योत्सना। अब तद्भव शब्द क्या है? इसमें घर है तद्भव शब्द सब। इसका तत्सम घर का क्या है? हो जाएगा ग्रह, हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ग्रह। अखरोट का अच्छवाट नहीं होगा। अखरोट का जो तत्सम रूप होगा वो अनछोट होगा। क्या होगा? अनछोट। और निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही योग में है। तद्भव तत्सम अच्छवाट। अच्छवाट का हो जाएगा अखाड़ा, ठीक है। तत्सम शब्द अच्छवाट का तद्भव शब्द अखाड़ा हो जाएगा। निम्नलिखित तत्सम की दृष्टि से एक एवं अशुद्ध है। कौन अशुद्ध है? कपूत, सपूत। चलिए लास्ट पेज बचा हुआ है। मैंने आप लोगों को अभी 50 क्वेश्चन करा दिए हैं। लास्ट जो है पोर्शन, इसमें विशेषण और विशेष्य क्या है। अगर आपके अच्छे व्यू आते हैं, आप लोग थोड़ी मोटिवेट करेंगे, तब मैं इसमें नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। देखो ये है कि जितना जो कुछ मिल रहा है पढ़ लीजिए। अगर फॉर्म डाला है, सही में रियलिटी में इच्छा है तो पढ़िए, और नहीं है तो क्या है, उसके जन्म सब तो चल ही रहा है देश में। हम्म, अगर जुनून है यार, क्योंकि फार्म भरने से ही नौकरी नहीं मिलती है, उसके लिए तपना पड़ता है, जलना पड़ता है। हम तो गवर्नमेंट जॉब में हैं, हमें कहाँ पड़ी है, लेकिन फिर भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश पीसीएस एक प्रतिष्ठित पद होता है, इसके लिए लड़का बिल्कुल जी जान लगा देते हैं, ठीक है। हम इसलिए आपको समय समय पे मोटिवेट करते रहते हैं कि जागो, रियलिटी क्या है कंपटीशन की। वो, क्योंकि जब आप इस समय कुछ सो रहे होंगे तब वहां पे कुछ लोग पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अभी सोते तो रहे, टाइम अब कम बचा है। उसका लड़का लंबा है, विशेषण का चयन करिए, लंबा, ठीक है। हाँ, विशेषण और विशेष के बारे में थोड़ी पॉइंट बताऊंगा कि जैसे इसको वाक्य को पढ़िए। एक दिन में इसके बारे में डिटेल क्लासेस चलेंगी, अभी बस माहौल बनने तो दो। उसका लड़का लंबा है, क्या है? उसका लड़का लंबा है, विशेषण। लंबा, मोटा, तगड़ा, ये सब क्या है? विशेषण हो जाएगा, ठीक है। लंबा, और जो लड़का होगा वो विशेष हो जाएगा, ठीक है। उसका लड़का लंबा है में गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि एक लंबा एक गुण ही तो है, गुणवाचक विशेषण होता है। कई प्रकार के विशेषण होते हैं, लेकिन जिस विशेषण किसी संज्ञा सर्वनाम का गुण, दोष, रंग, रूप, गुण बताया जाए, दोष बताया जाए, रूप बताया जाए, जैसे काला है, गोरा है, रंग, आकार, प्रकार, मोटा, लंबा, पतला, संबंध, दशा, का बोधो से गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा, जो पांडु शब्द हो जाएगा, ये स्टार लगाओ इसमें भैया, क्योंकि ये विशेषण भी है और विशेष दोनों हैं, रियर केस वाले हैं। क्यों है इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। पांडु का प्रयोग हल्के रंग का विशेषण के अर्थ में होता है, जबकि महाभारत कालीन अम्बालिका और ऋषि व्यास के पुत्र का नाम क्या था? पांडु था। पांडु संज्ञा होने के कारण विशेष भी होता है, ठीक है। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, सीधा सीधा ये मान लो कि इसमें विशेषण है, क्योंकि चतुर है, चतुर है, चालाक है।
वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण है? 4 विशेषण है। कौन कौन से? दिए वाक्य में वह है। क्या? वह है। वह आपके दोनों शब्द सार्वनामिक विशेषण वह है। और कुछ सार्वनामिक शब्द होते हैं जैसे वह दोनों। ठीक है। बहुत प्राविशेषण है, जो बहुत लगा हुआ है वो क्या है? प्राविशेषण है। अब बड़ा, मोटा, लंबा, तगड़ा ये सब बताए थे। बड़ा शब्द विशेषण है, तो 4 विशेषण वह है। देखो एक विशेषण वह हो गया, दूसरा आपके हो गया, तीसरा बहुत हो गया, चौथा बड़ा हो गया। जबकि 3 विशेष हैं। इसमें कितने विशेष हैं? 3 विशेष हैं। कौन कौन से विशेष हैं? एक तो आदमी की विशेषता बताई जा रही, वह है आदमी। दूसरा घर की विशेषता बताई जा रही है कि आपके घर आया था। और क्या था? वो ठग था। दुष्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित शब्द का व्याकरण की दृष्टि किस संवर्ग में है? दुष्चरित विशेषण में आएगा। उसके बाद जान लेते हैं दुष्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए व्याकरण में। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया कि वाक्य में विशेषण है। ठीक है। विशेषण क्या होगा? लाख में, हजार में, 100 महसूस किया। संचालक संख्यावाचक क्या है? लाख संख्यावाचक विशेषण है। जिस विशेषण से संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। इसके 5 भेद हैं: गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, उपदेशवाचक। विशेष वह शब्द होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। ठीक है। जैसे वह घोड़ा काला है। ठीक है। तो घोड़ा इसमें विशेष हो जाएगा, काला विशेषण हो जाएगा। न विशेषता बनाने वाले शब्द को विशेषण कहा जाए, शब्द की विशेषता बताई जाती है। काला घोड़ा देखो आ गया, विशेष पद है। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। ठीक है। विशेष। अगर इसमें पूछते कि विशेषण क्या है तो विशेषण अच्छा हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है? अच्छा। ठीक है। अच्छा विशेषण पद है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर जी आप कैसे ये सब बता देते हैं। ये उसमें डूबना पड़ता। 8 बड़े चोर पकड़े गए। कितने चोर पकड़े गए? 8 बड़े चोर। पुलिस की गई लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में इन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है। ठीक है। पुलिस की लापरवाही, ये तो है वाक्य से 8 बड़े चोर पकड़े गए। पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भागे। पुलिस की लापरवाही में विशेषण विशेष से संबंध नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा विशेषण है? क्रोधी। कौन सा विशेषण है इसमें? कौन सा विशेषण है? क्रोधी। विकल्प में लिखित शब्द में क्रोधी शब्द विशेषण पद है। जबकि शेष, कंटक, चुनौती और राही विशेष पद है। ये था पूरा एनालिसिस। पूरा आर ओ 2017 प्री हिंदी का पेपर का एनालिसिस किया गया है। आप लोगों के सामने एनालिसिस ऑपरेशन किया गया है। मैं आपका प्रदीप सर। ठीक है। प्रदीप सर। तो इतनी मैंने मेहनत करके वीडियो बनाया। अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आता है, इसमें 100 व्यू समथिंग आ जाते हैं, आप लोग शेयर करते हैं। ठीक है। अपने जो यार दोस्त हैं जो उनको शेयर कर दीजिएगा, जो भी फार्म वार्म डाला हो या हिंदी कहीं पर भी आ सकती है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। बाकी क्लासें तो चल ही रही हैं कंटिन्यू। और आज काफ़ी शॉर्ट वीडियो भी आएंगे। और इंटर लेवल का भी आ चुका है टाइम टेबल परीक्षा का, तो वो भी वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ रखा जाएगा। ठीक है। जय हिंद भारत। आपको थोड़ी वाई फेस तो बाद में दिखा ही दें। देखो आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे। ठीक है। लाइट भी नहीं थी इसलिए वो लाइव नहीं चला पाए, बट आप लोगों की क्लास कंटिन्यू रखे। ठीक है। मैं आपको बता दूं, मैं आपका प्रदीप सर। जय हिंद, जय भारत। ठीक है। आप लोग सभी लोग शेयर एंड लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। ठीक है। और मोटिवेट बने रहें, लगे रहें। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत।